नाज़रीन, दिन में सुकून और ना ही रात को चैन। जनूबी पंजाब में हर 2 घंटे बाद लाइट गायब हो रही है। गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी है। रिपोर्ट देखिए। मुल्तान में बार बार बिजली की लोड शेडिंग जारी। घरेलू और कारोबारी सरगर्मियां मांद पड़ने लगी। दिन में 5 से 6 घंटे लोड शेडिंग से सारिफीन जहनी कोफ्त में मुब्तला होने लगे। कोई भी टाइम नहीं है इनका, जिस मर्जी टाइम इनका दिल करता है लाइट ले लेते हैं। अब दुकान में कस्टमर खड़े होते हैं, अचानक लाइट चली जाती है। अब जिनकी दुकानों पे यूपीएस वगैरह नहीं लगा उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। तो लिहाजा इनको होना चाहिए कि थोड़ा कम से कम भी लोड शेडिंग के थोड़ा सा काबू पाएं, ताकि यह है कि चलो दुकानदार हजरात जितने भी हैं चलो अपनी दुकानदारी तो करें ना। शहरी कहते हैं कि बिजली की बंदिश का कोई शेड्यूल मुकर्रर नहीं। बार बार बिजली बंदिश से पानी की भी किल्लत का सामना रहता है। हमारे घरों में ना पानी है, ना बिजली है, ना रोजी है। चल रोजी तो अल्लाह रिज़्क़ तो दे दे। कमाते हैं 300, खर्चा है 800। दुकानदार कहते हैं कि पहले कोरोना की वजह से कारोबार मुतासिर था, अब बिजली न होने की वजह से बंद है। हुकूमत हम पर कुछ रहम करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ इब्राहिम खान, मुल्तान। नाज़रीन, मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी। एनसीओसी ने अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी लगा दी है। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। एनसीओसी की जानिब से ईद उल अज़हा के लिए जारी हिदायत के मुताबिक मवेशी मंडियां शहर से बाहर लगाई जाएंगी और कोरोना एसओपीज पर मुकम्मल अमल किया जाएगा। तमाम अमले और ताजरों को वैक्सीनेशन को लाजमी करार दिया गया है। ताहम अंदरूनी शहर जानवरों की खरीदो फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। दूसरी जानिब मुल्क भर में वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। मुल्क भर में लगाई जाने वाली वैक्सीन की तादाद 1,67,00,000 से तजावज कर गई है। जून के महीने में 8,30,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। नाज़रीन, महंगाई रे महंगाई, हर जुबान पर बस एक ही दुहाई। महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क गिर एहतजाज। मुल्तान, बहावलपुर, लिया समेत दीगर शहरों में एहतजाज और रैलियां निकाली गईं। बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के खिलाफ मुल्तान में जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहरा दफ्तर जमात इस्लामी के बाहर किया गया। जिला अमीर जमात इस्लामी डॉक्टर सफदर इकबाल हाशिम का कहना था कि आम आदमी महंगाई की वजह से बेबस होकर रह गया है। अवाम मौजूदा हुकूमत से निजात चाहती है। जिनास की कीमतें हों, आटा हो, चीनी हो, घी हो, पेट्रोल हो, बिजली हो और गैस की कीमतें हो, इस वक्त जो है वो हमारी जो है ना उससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। इनकी कीमतें, इनके ज़रूरियात इंसान जो है पूरा नहीं कर पा रहा। अद्वियात की कीमतें जो है 100 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। LA42 वैली 3 कश्मीर कानून साज असम्बली के उम्मीदवार सईद अहमद खान का कहना था कि कश्मीरी अवाम भी महंगाई से तंग है। गरीब आदमी की कीमतें खरीद खत्म हो चुकी है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे से महंगाई की नई लहर आई है। पाकिस्तान की तरह कश्मीर की आवाम भी जो है ये उनकी दस्तरस से बाहर हो गई हैं चीज़ें। ज़रूरियात ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं जी, वो रियासत उनको फराहम करने में नाकाम रही है। मुजाहरे की क़यादत नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने की। मुजाहिरीन ने हुकूमत मुखालिफ कतबे भी उठा रखे थे। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। मुल्तान में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। मुट्ठी भर तबका पूरे मुल्क को लूट रहा है। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम की मुश्किलात में इजाफा किया। मुट्ठी भर तबका पूरे मुल्क को लूट रहा है, जबकि मौजूदा हुक्मरान माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं। इस दौर में एक मुट्ठी भर बिगड़ा शराफिया है, एक मुट्ठी भर मरात याफ्ता तबका है, वो पूरे कौमी वसाइल को लूट रहा है। और ये मुल्क की हालात उसी वक्त ठीक होते अगर सबका एहतसाब होता, लूटी हुई दौलत वापस आती। उन्होंने कहा कि पीपी और नून लीग नाकाम हो चुकी हैं। महंगाई और बेरोजगारी से तमाम तबकात मुतासिर हैं। उनका कहना था कि इमरान खान की लच्छेदार तकरीरों से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। मजमूई तौर पर आज इमरान खान की हुकूमत नाकाम है। मजदूर भी, किसान भी, रक्शे वाले भी और रेहड़ीबान भी जो इस हुकूमत को झोलियां उठा उठा के बद्दुआएं दे रहे हैं। लोगों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि पेट्रोल, गैस, बिजली की कीमतों में इजाफे से अवाम परेशान है।
आटा, चीनी और रोजमर्रा अशिया की जरूरत भी लोगों की पहुंच से दूर है। इमरान खान की हुकूमत नाकाम हो चुकी है। स्टील मिल, PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी की जा रही है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि रेलवे की तबाही की जिम्मेदार मौजूदा और साबका तमाम हुक्मरान हैं। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। नाज़रीन, लिया में महंगाई और बजट के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब लिया के बाहर एहतजाज में कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत। मुल्क में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ जमात इस्लामी की ज़ेर तमाम लिया में भी एहतजाज किया गया। सूबाई नायब अमीर और साबिक MP चौधरी असगर अली गुज्जर समेत मकामी रहनुमाओं और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। चौधरी आसिम इकबाल, रिजवान खान, मुनव्वर हुसैन, प्रोफेसर डॉक्टर जफर अलम जफरी का कहना था कि मदीने की रियासत का नारा लगाकर मौजूदा हुक्मरानों ने अवाम के साथ मजाक किया है। उन्होंने कहा कि बजट में लॉलीपॉप देकर महंगाई का सैलाब ला खड़ा कर दिया गया है, जिससे अवाम शदीद परेशानी का शिकार है। हर गरीब आदमी, बल्कि हर सफेद पोश आदमी जो है इस महंगाई से दो चार है। न बिजली के बिल दे सकता है, न पेट्रोल की कीमत दे सकता है। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर भरपूर एहतजाज का जो आज प्रोग्राम बनाया था, आज लिया के अंदर जमात इस्लामी ने इस महंगाई, बेहयाई और बेरोजगारी के खिलाफ आज भरपूर मुजाहरा किया है। ये जारी रहेगा, दूसरी काल का इंतजार करें। इसके बाद फिर काल आएगी। ऐन मुमकिन है कि बहुत जल्द मौसम ठीक होते ही हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करें। हर शहर में इस मौजूदा बजट और हुकूमत की नाअहली के खिलाफ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था, उसके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। इसी तरह कौम के साथ मकान बनाने का इन्होंने वादा किया था, वो भी पूरा न किया। झूठ का पलंदा है। IMF के कहने पर वजीर खजाना ने तमाम बजट बनाया है और पूरे मुल्क की अहम शाहराहें, मुल्क के अहम असासाजात गिरवी रख दिए गए हैं। कौम इस गुलामी को इंशाल्लाह अतार के रहेगी। सूबाई नायब अमीर चौधरी असगर अली गुज्जर का कहना था कि अगर महंगाई में कमी ना हुई तो ईद के बाद हुक्मरानों के खिलाफ बड़ी तहरीक चलाने जा रही है, जिसमें अवाम भरपूर हमारा साथ देगी। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने इस बात का ऐलान किया कि हुकूमत महंगाई के अंदर कमी करे, वरना उनकी एहतजाजी तहरीक का सिलसिला मजीद बढ़ाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लिया। नाज़रीन, बजट से अवाम का बजट मुतासिर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ दी है। महंगाई पर ये रिपोर्ट देखिए। हालिया बजट के बाद मालियाती साल के आगाज से ही महंगाई के तूफान पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शदीद रद्द अमल सामने आया है। रुकन सूबाई असम्बली अली हैदर गिलानी कहते हैं कि मालियाती साल के बजट पर अवाम अपना बजट बनाती है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस में इजाफा करके अवाम की कमर तोड़ दी है। घरेलू गैस सिलेंडर में 200 रुपए तक इजाफा हुआ है। इस बजट से अवाम का सारा बजट मुतासिर हुआ है और चंद रोज बाद महंगाई का बड़ा तूफान आएगा। बिजली के टैरिफ बढ़ाने का मतलब यह है कि कमर्शियल और एग्रीकल्चर जो सार्फिन हैं उनको डायरेक्ट हिट किया है उसने। इसके साथ साथ जो गैस की प्राइसेस बढ़ गई। अब घर के अंदर जो जहाँ गैस नहीं है और जहाँ पर सिलेंडर इस्तेमाल होता है, वहाँ पर एक सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो गया। अली हैदर गिलानी ने मजीद कहा कि हमने असम्बली के अंदर और बाहर हुकूमत की गलत पॉलिसियों पर एहतजाज किया। आइंदा 6 माह बाद गुर्बत की शरह मजीद बढ़ेगी। हमने हर फोरम पे, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर इस हुकूमत की पॉलिसीज के खिलाफ एहतजाज किया है, उसको क्रिटिसाइज किया है और हुकूमत को ये समझाने की कोशिश की है कि जो पॉलिसीज, इकोनॉमिक पॉलिसीज की तरफ आप चल रहे हैं, उससे अवाम का बहुत नुकसान होगा। अली हैदर गिलानी ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे और गरीब अवाम पर रहम करे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। महंगाई से सताई अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। लोहा 130 रुपए किलो महंगा हो गया। लोहे की फी किलो चादर 130 से बढ़कर 260 रुपए हो गई है। लोहे की कीमतों में होशुबा इजाफा। लोहे से बनी दीगर चीजों के रेट्स भी बढ़ गए। 6 फुट वाली पेटी लोहे की कीमत में 8,000 रुपए तक का इजाफा हो गया। पेटी की कीमत 12,000 से बढ़कर 20,000 तक कर दी गई। रेट्स बढ़ने पर शहरी परेशान नजर आए। मैं इस वक्त अपने घर के लिए पेटी लेने आया हुआ हूँ और पेटी में रेट इतने बढ़ चुके हैं कि अब हम सोच नहीं सकते कि ये चीज़ खरीद लें। अब कोई बंदा कैसे इस चीज़ को खरीदेगा? हुकूमत को चाहिए कि रेट्स के ऊपर कंट्रोल करे और जो मार्केट कमेटियाँ हैं वो रेट के ऊपर कंट्रोल करें, नहीं तो गरीब के लिए जिंदगी के मामलात को चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जनरल सेक्रेटरी लोहा मार्केट शेख नफीस का कहना है कि लोहे की चादर के रेट्स बहुत बढ़ गए हैं। रेट्स बढ़ने से लोहे की अशां भी आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। जब कोरोना की लहर पहली शुरू हुई थी तो तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इस चीज़ को, तो उस टाइम 130 रुपये हम सेल कर रहे थे, तो अब 260 रुपये हो गया है। तो हुकूमती तर्जुमान इस हवाले से कोई हल नहीं निकाल रहे
اور نہ ان کمپنیوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ ریٹ اتنا کیوں بڑھ گیا ہے. تو ہم چاہتے ہیں اور گورنمنٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ ریٹ کم ہونے چاہیے. شہریوں کا کہنا ہے کہ آئے روز مہنگائی بڑھ رہی ہے، میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اتنی مہنگی چیزیں خرید سکوں. لوہے کی چادر کی قیمت میں اضافے پر شہری اور دکاندار دونوں پریشان ہیں اور حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لوہے کی قیمتوں میں کمی کی جائے تاکہ شہریوں اور تاجروں کی مشکلات میں کمی واقع ہو سکے. کیمرہ مین رانا بلال کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے جہاز کی ملتان میں ہنگامی لینڈنگ، انجن کا پریشر لیک ہونے کے باعث ہنگامی لینڈنگ کروائی گئی ہے. رپورٹ دیکھیے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے جہاز میں فنی خرابی، جہاز کو ہنگامی طور پر ملتان ایئرپورٹ اتار لیا گیا. بلاول بھٹو زرداری پرائیویٹ طیارے پر کراچی سے اسلام آباد جا رہے تھے. سعید غنی اور ناصر شاہ بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے. بلاول بھٹو زرداری جہاز کی فنی خرابی دور ہونے کے انتظار میں ایئرپورٹ کے CIP لانج میں موجود رہے. ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع پر علی حیدر گیلانی بھی فوری طور پر ملتان ایئرپورٹ پہنچے. ذرائع کے مطابق جہاز کے انجن کا پریشر لیک ہونے کے باعث ہنگامی لینڈنگ کی گئی. فنی خرابی دور کرنے میں تاخیر ہوئی تو بلاول بھٹو زرداری موٹر وے سے اسلام آباد روانہ ہو گئے. قافلہ شیر شاہ انٹرچینج سے موٹر وے پر روانہ ہوا. سعید غنی، ناصر شاہ اور عبد القادر گیلانی بھی بلاول بھٹو زرداری کے ہمراہ تھے. فنی خرابی دور ہونے کے بعد بلاول بھٹو زرداری کا جہاز اسلام آباد روانہ کر دیا جائے گا. ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے انتظامات بھی کیے گئے. کیمرہ مین محمد ہارون اور ساتھی رپورٹر امجد ملک کے ساتھ یاسر مجید، ملتان. لودھرا کے طلبہ اور طالبات کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے. دھنوٹو اور گوگڑا میں بنیں گے گرلز کالجز. کالج کی تعمیر کے لیے 350 ملین روپے مختص کر دیے گئے، جبکہ گورنمنٹ کالج لودھرا میں 10 اضافی کمروں کا بلاک بھی منظور. لودھرا کالج میں سیوریج اور ٹربائن کے لیے بھی فنڈز مختص کر لیے گئے ہیں. مجوزہ کالج کی تعمیر کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے. لودھرا کی طلبہ و طالبات کے لیے خوشخبری. دھنوٹ اور گوگڑا میں بنیں گے گرلز کالجز. کالج کی تعمیر کے لیے 350 ملین روپے مختص، جبکہ گورنمنٹ بوائز کالج لودھرا میں 10 اضافی کمروں کا بلاک منظور کر لیا گیا. ڈگری کالج لودھرا میں سیوریج اور ٹربائن کے لیے بھی فنڈز مختص کر دیے گئے. گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج گوگڑا کے لیے 150 ملین روپے کیے گئے، جبکہ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج دھنوٹ کے لیے بھی 150 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. ایکسین بلڈنگ نے مجوزہ کالجز کی تعمیر کے لیے ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ لکھ دیا. دوسری جانب ملتان میں واسا حکام سڑکیں اکھاڑ کر کام مکمل کرنا بھول گئے ہیں. حضوری باغ روڈ پر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا، جس کے باعث علاقہ مکینوں کو دشواری کا سامنا ہے. واسا حکام سڑکیں اکھاڑ کر کام مکمل کرنا بھول گئے. حضوری باغ روڈ پر کام ادھورا چھوڑ دیا گیا. پانی کے لیے پائپ ڈالنے کے لیے کھدائی کی گئی. کام مکمل ہونے کے بعد روڈ کو ادھورا چھوڑ دیا. اہل علاقہ اور کاروباری افراد پریشان ہیں. 4 دن 5 دن ہو گئے، کام پورا ہو گیا، لیکن یہ وہ ایسے ہی چھوڑ کے چلے گئے. بہت تنگی ہو رہی ہے ہمیں. شکایت کروائی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں آیا. زبردستی خود بلوا کے وہاں تک مکمل کرایا لیکن پھر چھوڑ کے چلے گئے. تاجروں کا کہنا ہے کہ کام مکمل ہوئے 5 روز ہو گئے لیکن سڑک کو ٹھیک نہیں کیا گیا. واسا حکام ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں. کام تو بھائی رکا ہوا ہے، آپ نظر آ رہا ہے آپ کو، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. بہرحال اللہ پاک کرم کرے، بچے گر جائیں، بات میں خود گرا ہوں، اللہ پاک کرم کرے. بہرحال رات کو لائٹ سائڈ ہوتی ہے سڑک پہ؟ لائٹ تو نہیں ہوتی بھائی، لائٹ کے اوپر کوئی نہیں ہے، دور دور ہے، کوئی ایک کھمبے پہ ہے، پھر وہ آگے کھمبے پہ، یہاں سے کہاں سے آئے گی لائٹ. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ سارا دن اس سڑک پر مٹی اڑتی رہتی ہے، جبکہ رات کے وقت کوئی لائٹ بھی نہیں، جس کی وجہ سے حادثات کا خدشہ بڑھ گیا ہے. انتظامیہ سڑک کی فوری مرمت کرے. کیمرہ مین محمد رضوان کے ساتھ محمد ابراہیم خان، ملتان. دوسری جانب ملتان میں واسا نے معصوم شاہ روڈ پر بھی کھدائی کا کام ادھورا چھوڑ دیا. کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے ہیں اور UC چیئرمین شیخ ندیم اکبر سمیت شہریوں نے احتجاج بھی کیا ہے. ملتان کے مختلف علاقوں میں سیوریج کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا. شہریوں کا پارا ہی ہوا تو سڑکوں پر نکل آئے. معصوم شاہ روڈ پر UC چیئرمین شیخ ندیم اکبر سمیت بڑی تعداد میں شہریوں نے ٹائرز جلا کر احتجاج کیا. مظاہرین نے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی. ان کا کہنا تھا کہ واسا نے کھدائی کر کے کام ادھورا چھوڑ دیا ہے. اتنی عوام پریشان ہے، لوگوں کے گھروں کی بلڈنگیں گر رہی ہیں، دیواریں گر رہی ہیں. واسا پہ جاتے ہیں، واسا کی طرف سے کوئی سنوائی نہیں ہے، اور دفتروں میں جب بھی جاتے ہیں تو کوئی نہ بندہ عملہ ملتا ہے، نہ کوئی SDO ملتا ہے، نہ کوئی ایکسیان ملتا ہے، کوئی نہیں ملتا. مظاہرین نے کہا ہم اپنے گھروں اور مساجد میں نہیں جا سکتے. کئی ماہ سے پریشانی کا شکار ہیں، کوئی سدباب نہیں ہو رہا. ہماری مساجد کے اندر 1000-1200 بندہ ہوتا ہے. صبح کے ٹائم آج ہماری مسجد 4-5 بندے تھے کل. پانی کھڑا 2-2 فٹ 3 فٹ پانی کھڑا. لوگ نماز مسجد میں پڑھ رہے، گھروں میں پڑھ رہے ہیں. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ فوری طور پر مسئلے کا حل نکالے، ورنہ احتجاج کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا. کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ امجد ملک، ملتان. فائنانس بل میں ادویاتی قیمت میں ایڈوانس ٹیکس کا اضافہ. ملتان کی کیمسٹ مارکیٹ کے تاجر سڑکوں پر نکل آئے، پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا، جو کہ شدید نعرے بازی بھی کی گئی.
नास बिल में अद्वियात की कीमतों में एडवांस टैक्स का इजाफा कर दिया गया। एडवांस टैक्स में मेडिसन के फाइलर हजरात पर 0.5 और नॉन फाइलर पर 1% टैक्स लगेगा। दूसरी जानब अद्वियात में एडवांस टैक्स के खिलाफ मुल्तान की केमिस्ट मार्केट के ताजिर सड़कों पर निकल आए। दुकानदारों ने प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज की और शदीद नारेबाजी की। इनका कहना था कि एडवांस टैक्स को मुस्तरद करते हैं। जो एडवांस टैक्स है वो वैसे ही नामुनासिब है, ये इस मद में कोई और टैक्स लगा दे, हम टैक्स देने से रूगर्दानी नहीं करते। केमिस्ट मार्केट के ताजरों की जानिब से एडवांस टैक्स नामंजूर के नारे भी लगाए गए। मजीद मेडिसन के कारोबार से वाबस्ता लोगों का कहना था कि एडवांस टैक्स से मेडिसन की कीमतों में इजाफा होगा और शॉर्ट होने का खतरा है। गरीब आदमी पर इसके ज्यादा असरात मुरत्तब होंगे। हुकूमत ने एडवांस टैक्स की मद में जो शब खून मारा है, इससे केमिस्टों का माशी कत्ल हो रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि खुदारा इस टैक्स को फिलफोर वापस लिया जाए और आम आवाम की केमिस्टों की जिंदगी को अजेरा ना किया जाए। केमिस्ट मार्केट के दुकानदारों ने हुकूमत से अपील की कि एडवांस टैक्स को वापस लिया जाए और धमकी भी दी कि अगर एडवांस टैक्स को वापस ना लिया गया तो मजीद एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। अद्वियात पर एडवांस टैक्स के खिलाफ मुल्तान की केमिस्ट मार्केट सड़कों पर निकल आए हैं। ताजरों का यह मुतालबा है कि एडवांस टैक्स फिलफौर वापस लिया जाए। अगर एडवांस टैक्स वापस ना लिया गया तो मजीद एहतजाजी मुजाहरे करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ माजिद क्लासरा, मुल्तान। नाज़रीन, मुल्तान में दिन के औकात में चलने वाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। सिटी ट्रैफिक पुलिस ने नासिराबाद चौक पर ईंटों से भरी 10 ट्रॉलियों को थाने में बंद कर दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों का रात 11 से सुबह 7 बजे तक का वक्त मुकर्रर है। दिन के औकात में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन कार्रवाई सेक्टर इंचार्ज कैंट इंस्पेक्टर मोहम्मद इलियास की सरबराही में की गई। ये दिन के औकात में म्यूनिसिपल एरिया में जो है ना, बगैर किसी इजाजत के फिर रहे हैं, तो इनका जो चलान है, अगर लाइसेंस ना हो तो इनका 12 कोड में 1000 चलान है, रूट ना हो तो 18 कोड में इसका 1000 चलान है, और ममनुआ औकात में शहर में एंट्री वो 9 कोड में हम जो है ना वो 750 इसका चलान करते हैं। अगर ये तीनों कागजात इनके पास ना हो तो फिर जो है ना इनको हम 115 की कार्रवाई करते हुए मुतलका थाना जात में जो है ना वो बंद करवा देते हैं। सेक्टर इंचार्ज कैंट मोहम्मद इलियास का कहना था कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों का शहरी इलाकों में आना ट्रैफिक हादसात का सबब बनता है। परमिट की खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी भरकम चालान किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे ये ट्रैक्टर ट्रालियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो ट्रैक्टर ट्राली इनके ऊपर इंटर लोड है, तो किसी ने इतनी ज़हमत गवारा नहीं की कि कम से कम इनके ऊपर जो है ना वो तरपाल डाल लें। मिट्टी वाली भी है, कोई मिट्टी पे पानी छिड़क लें या रेत पे पानी छिड़क लें, कोई भी ज़हमत गवारा नहीं करता। हम इनको साथ साथ ब्रीफ भी करते हैं, बताते भी हैं, समझाते भी हैं, और साथ साथ जो है ना कानूनी चारा जो भी है वो करते हैं हम। सेक्टर इंचार्ज कैंट का मजीद कहना था कि लाइसेंस और ट्रैक्टर ट्रॉली के कागजात न होने की सूरत में 3000 रुपए का चालान किया जा रहा है। ट्रॉलियों पर मौजूद ईंटों पर तरपाल न होने पर भी कानून की खिलाफ वर्जी है। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर्स हजरात अब हो जाएं होशियार, क्योंकि भारी भरकम चालान के साथ साथ इनकी ट्रैक्टर ट्रॉली को हवालात की भी सैर करना पड़ेगी। कैमरामैन आमिर शाह के साथ सरदार अली खान, मुल्तान। दूसरी जानिब चेयरमैन कॉटन जिनर्स एसोसिएशन पाकिस्तान का कहना था कि हुकूमत कॉटन इंडस्ट्री को बदहाली की तरफ लेकर जा रही है। बहावलपुर में पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन की जानिब से निजी रेस्टोरेंट में शिकवों भरी तकरीब बारे जानते हैं महमूद जहीर की इस रिपोर्ट में। सहूलियात देने वाली हुकूमत ने कपास पर बेजा टैक्सेस लगा दिए। इस शिकवा के साथ बहावलपुर में पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने तकरीब सजाई। शुरका का कहना था कि वजीर आजम को पहले मामलात बारे समझना होगा। एक नेशनल कॉटन पॉलिसी डिजाइन करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कॉटन हमारे मुल्क की इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, और उसकी जो पैरेलल क्रॉप है जो कॉटन की जगह लग रही है, यानी कि शुगर जो है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर रही है। शुगर की मिनिमम प्राइस जो है वो मौजूद है, गंदम की मिनिमम प्राइस मौजूद है, तमाम फसलों की मिनिमम प्राइस मौजूद है। कॉटन वो वाहिद लावारिस क्रॉप है जिसकी वजीर आजम ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि मुल्तान अनाउंस करने के लिए आए थे लेकिन नहीं कर सके, वो मौजूद नहीं है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है कॉटन की जो है फौरी तौर के ऊपर अनाउंस करनी चाहिए। जसूमल का कहना था कि टैक्सेस बढ़ाकर मुल्क में कॉटन गांठों की पैदावार का खात्मा कर दिया गया है। पाकिस्तान में जो हमारे कॉटन क्रॉप की साइज थी वो 15 मिलियन से कम होकर 5.5 मिलियन इस साल हुई है, और जो अभी इस साल नई सीजन है उसके लिए जो हमारे लोगों ने सोइंग की है वो भी 20% साइज कम सोइंग हुई है। तो इस बजट में जो हुकूमत ने हमारे ऊपर इंडस्ट्री के ऊपर सेल टैक्स लगाया है बिनोले तेल पर और लेंट पर 17%, वो इंतहाई हमारे लिए बहुत बड़ा एक किस्म का एटम बम गिराया है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर। तकरीब में पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन ने टैक्सेस का खात्मा न होने पर एहतजाज के दायरा कार को बढ़ाने का इंदिया दिया।
पाकिस्तान कॉटन जीनर्स एसोसिएशन की जानिब से बिला वजह टैक्सेस के बढ़ाए जाने के वजीर आजम से इन फैसलों को वापस लिए जाने का मुतालबा किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। नाज़रीन, नून लीग से इजहार मोहब्बत शुजाबाद के जाती उम्रा में पूरी फैमिली के नाम शरीफ फैमिली के नाम से मंसूब कर दिए। वालिद मोहम्मद शरीफ, बेटों के नाम भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ रख दिए हैं। के शरीफ खानदान में एक और इजाफा, मोहम्मद शरीफ के बेटे शहबाज शरीफ के यहाँ हमजा शहबाज की विलादत हुई है। हमजा शहबाज की विलादत पर ताया नवाज शरीफ और वालिद शहबाज शरीफ खुशी से भूले नहीं समा रहे। मगर जरा रुकिए तो, ये जाती उम्रा लाहौर का है और ना ही ये शरीफ खानदान। ये शरीफ फैमिली है शुजाबाद के जाती उम्रा की। जाती उम्रा शुजाबाद का शरीफ खानदान जाती उम्रा लाहौर के शरीफ खानदान से इस कदर मुतासिर है कि उनके नाम भी अपने महबूब खानदान के अफराद के नाम पर हैं। दादा मोहम्मद शरीफ, बेटे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अब नौमौलूद पोता हमजा शहबाज। सारे का सारा खानदान ही नून लीग का दिलदादा है। सबको लाहौर के शरीफ खानदान से इस कदर मोहब्बत है कि बस ना ही पूछिए। नवाज शरीफ का दौर से उस वे मैं अपने बेटिया का नाम नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ये रखा है। उस ये बहुत मोहब्बत करते हैं नवाज शरीफ, वोट भी देते हैं, हम भी गाँव भी है ना से इंशाल्लाह उन्हें हेल्प करांगे। मोहम्मद शरीफ के बेटे नवाज शरीफ का कहना है कि हमेशा नून लीग ही को वोट दिया, आइंदा भी देंगे। मेरा नाम नवाज शरीफ है, मेरे भाई का नाम शहबाज शरीफ है और हम नून लीग के सपोर्टर हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरे भाई के यहाँ भतीजे की पैदाइश हुई है बेटे की, उसका नाम हमने उसकी मोहब्बत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मोहब्बत में बच्चे का नाम भी हमजा शहबाज रखा है। नवाज शरीफ के भाई और हमजा शहबाज के वालिद शहबाज शरीफ कहते हैं कि वो हमजा शहबाज की पैदाइश पर निहायत खुश हैं। मेरा नाम शहबाज शरीफ है और मेरे बेटे का नाम हमजा शहबाज है। मुझे बहुत खुशी है और मुझे मोहब्बत भी है नून लीग से और काफ़ी हद तक हम बहुत खुश हैं। देखते हैं जाती उम्रा शुजाबाद के शरीफ खानदान के अफराद के नाम बस जाती उम्रा लाहौर के हमजा शहबाज के नाम पर ही थम जाएंगे या इस खानदान में हसन नवाज, हुसैन नवाज और मरियम नवाज का भी इजाफा होगा। नासुन कमालिया में एसपी इन्वेस्टिगेशन लोधरा चौधरी गुलाम मुस्तफा गुजर मरहूम के आबाई गांव में रस्म कुल का एहतमाम किया गया। वज़ीर आला पंजाब और आईजी ने वफात पर अफसोस का इजहार किया, जबकि चौधरी गुलाम मुस्तफा गुजर मरहूम के रस्म कुल में इलाका मकीनों की कसीर तादाद में शिरकत। मरहूम की वफात पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और आईजी पंजाब इनाम गनी ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। लवाहिकीन के साथ इजहार अफसोस के लिए वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी कम्युनिकेशन MNA लोधरा मियां शफीकुल रहमान बतौर नुमाइंदा वज़ीर आला पंजाब, DPO टोबा राना उमर फारूक, चेयरमैन चौधरी खुशी मोहम्मद जट, चेयरमैन चौधरी शाहिद इकबाल गुज्जर, साबिक नासिम चौधरी मोहम्मद यूनुस गुज्जर, साबिक नासिम चौधरी रशीद गुज्जर और साबिक नासिम महर आफ्ताब सरगाना समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की।